कचरा बीनने वाली बच्ची मुंबई की गलियों में सुबह की हल्की रोशनी के साथ ही एक छोटी सी बच्ची अपनी बोरी कंधे पर डालकर निकलती थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसके हाथ छोटे थे, मगर उनमें मेहनत की फुर्ती थी। वह सड़कों, गलियों और कूड़े के ढेरों से प्लास्टिक, लोहा, कागज और टूटे फूटे खिलौने बटोरती थीं। लोग उसे देखकर अक्सर नजरें फेर लेते, जैसे वह कोई चीज नहीं, सिर्फ एक साया हो। मगर उस बच्ची के दिल में एक छोटा सा सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जो न धूल में दबा, न जमाने की बेरुखी में टूटा। एक दिन वह एक खिलौना फैक्ट्री के बाहर रुकी। शीशे के पार रंग बिरंगे खिलौने, रोबोट, गुड़िया, कारें और जानवर चमक रहे थे। उसकी आंखें उन पर टिकी रह गईं। एक पल के लिए वह अपनी बोरी भूल गई, सिर्फ सोचती रही, काश मेरे पास भी ऐसे खिलौने होते। अगले दिन जब वह फिर से कूड़ा बीनने निकली तो उसकी नजर एक टूटा हुआ रेडियो, एक पहिए के बिना कार और एक अधूरी गुड़िया पर पड़ी। दूसरे लोग उन्हें कूड़ा समझकर छोड़ देते, लेकिन उस बच्ची ने उन्हें चुन लिया। शाम को जब वह अपने छोटे से झोपड़े में लौटी तो उसने टूटी चीजों को जोड़ने की कोशिश की। तार से पहिया बनाया, गुड़िया के चेहरे पर प्लास्टिक के टुकड़ों से आंखें सजाईं और पुराने कपड़े से एक छोटा सा गुड़िया का लिबास तैयार किया। कुछ ही दिनों में उसके पास टूटे फूटे सामान से बने अनोखे खिलौनों का एक छोटा सा कलेक्शन तैयार हो गया। हर खिलौना एक कहानी कहता था, कभी एक हाथ वाले सुपर हीरो की तो कभी सिर के बिना एक राजकुमारी की। ये खिलौने परफेक्ट नहीं थे, मगर उनमें उसकी मेहनत, उसकी कल्पना और उसका सपना जिंदा था। एक दिन मोहल्ले में एक एनजीओ की टीम आई। वे वहां के बच्चों के हालात जानने आए थे। बच्ची ने हिचकिचाते हुए अपनी गुड़िया उन्हें दिखाई। एक महिला, मयूरा, ने गुड़िया हाथ में ली और कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ये तो कमाल का काम है, क्या तुमने खुद बनाया है? बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया। मयूरा ने वादा किया कि वह फिर लौटेंगी, और वह लौटी। इस बार एक कैमरामैन और एक पत्रकार के साथ। बच्ची का इंटरव्यू लिया गया, खिलौनों की तस्वीरें खींची गईं और एक वीडियो यूट्यूब पर डाली गई जिसका टाइटल था कचरा बीनने वाली बच्ची की दुनिया। वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने उसकी कला को सराहा, डोनेशन दिए, ऑर्डर आने लगे। कुछ ही दिनों में मयूरा ने उसके लिए एक छोटा सा वर्कशॉप किराए पर लिया। वहां उसने 3 और बच्चों को सिखाना शुरू किया कि कैसे टूटी फूटी चीजों से नए सपने गढ़े जा सकते हैं। धीरे धीरे वह वर्कशॉप एक स्टूडियो में बदला, फिर एक कंपनी बनी, ज़ारा टॉयज। हर खिलौना एक यूनिक पीस होता, रिसाइकल्ड, इको फ्रेंडली और कल्पनाओं से भरपूर। अब ग्राहक सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि बड़े भी थे जो उसके जज्बे को सलाम करते। बच्ची की कहानी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। उसे संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक प्रोग्राम में बुलाया गया, जहां उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने कभी नए खिलौने नहीं खरीदे, लेकिन सपने कभी छोड़े नहीं। जब दुनिया ने मुझे कचरा समझा, तब मैंने खुद को अनमोल साबित किया। आज उस स्टूडियो में 20 से ज्यादा बच्चे काम करते हैं। सभी वो हैं जो कभी गलियों में कूड़ा बीनते थे। अब वे सिर्फ खिलौने नहीं बनाते, वे अपने लिए, अपने सपनों के लिए एक नई जिंदगी बना रहे हैं।